अतिथियों, आचार्य श्री, शिक्षकगण तथा मेरे साथियों, मेरे ओर से आप सभी को प्रणाम। आज आपके सभी के समक्ष में तिरंगा हमारी जान इस विषय पे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सभी शांति बनाकर यह सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, यह ध्वज 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ है। बीच में नीले रंग के चक्र के द्वारा यह ध्वज सुशोभित है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया नामक युवक ने की थी। इन्हें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता मिली। उसके कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को अपनाया गया था। यह ध्वज 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ था। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की थी, जो हमारे देश के साहस और ताकत को दर्शाती है, और बीच की श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र, जो हमारे देश के सत्य और शांति का प्रतीक दर्शाता है, और निचली पट्टी गहरे हरे रंग की है, जो हमारे देश की शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में धर्म चक्र का व्यास सफेद पट्टी के जितना है। ध्वज की चौड़ाई अनुपात 3:2 है। इन सभी विशिष्टताओं का कारण ध्वज हमारे देश में इस ध्वज में यह दर्शाता है कि भारत में शांति, समृद्धि और विकास का आदि परिणाम यह ध्वज दर्शाता है। ध्वज निर्दिष्टीकरण के अनुसार ध्वज खादी से बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथों से काटे गए कपड़े से बनता है। इसे गांधी जी ने लोकप्रिय बनाया था। इन सभी विशिष्टताओं का कारण भारत देश में इस तिरंगा ध्वज को हम मान और सम्मान देते हैं। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद के शिष्य भगिनी निवेदिता के द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में इस ध्वज को कांग्रेस अधिवेशन द्वारा फहराया गया था। यह ध्वज के समान था। यह ध्वज 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियों से बना था, लाल, पीली और हरी पट्टी से। सबसे ऊपरी पट्टी में 8 कमल थे और सबसे निचली पट्टी में सूरज व चांद बनाए गए थे, और बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज चित्रित पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उसके साथ कुछ निर्वासित क्रांतिकारियों के द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह ध्वज के समान था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि ऋषि के अभिन्यास में बने हुए थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन के दौरान यह ध्वज को फहराया था। यह ध्वज के समान था। इस ध्वज में सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था, और बीच की पट्टी में सप्तऋषि के अभिन्यास में 7 तारे थे, और बाईं और कोने में सबसे ऊपरी पट्टी में यूनियन जैक बना हुआ था, और सबसे निचली पट्टी में कोने में एक सफेद अर्धचंद्र और सफेद सितारा बना हुआ था। कांग्रेस के बेजवाड़ा सत्र में आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वेंकैया नामक ने एक ध्वज बनाया, जिसे गांधी जी को दिया। यह ध्वज 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरे रंग का। यह ध्वज 2 प्रमुख समुदायों को दर्शाता था, अर्थात हिंदू और मुस्लिम को। गांधी जी ने विशेष सलाह दी कि इस ध्वज में प्रमुख शेष समुदाय को दर्शाते हुए सफेद पट्टी होनी चाहिए, और भारत के विकास और प्रगति को दर्शाते हुए एक संकेत के रूप में जलता हुआ चरखा होना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान बैठक में तिरंगा वर्तमान ध्वज को अपनाया गया, किंतु इसमें चलते हुए चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र को स्थान दिया गया।
इस तरह कांग्रेस पार्टी का ध्वज तिरंगा ध्वज अंततः भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आया। जय हिंद, जय भारत।